जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के उज्जवल परिवार की तरफ से। और जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी की भाई। और जो पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो हमारे को देख रहे हैं, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमारी बातचीत चल रही है। हमारी जो क्लास चल रही है वो प्रेम्बल के ऊपर चली है। तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आई वुड रिक्वेस्ट दैम प्लीज, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से आपको जो पीछे की जो क्लास है वो सारी की सारी देखने को मिलेंगी। तो आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास आपके एग्जाम के व्यू से आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना। हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटी में? हम पढ़ रहे हैं भाई प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। और यहां पर मैंने बात करी थी कि किस प्रकार से, जो मेरी इससे एक बार मैं आप लोगों को 2 मिनट एक बार कनेक्टिविटी दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होती है, कोई भी क्लास होती है, तो पीछे की क्लास से कनेक्ट रहती है। जहां से टॉपिक छोड़ते हैं वहीं से हम इसका आगे का शुरू करते हैं। आगे की जो क्लास रहती है, आगे का जो पार्ट है वो वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने बात करी थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? SSDR की बात करी थी मैंने। सॉवरन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे। सॉवरन संप्रभु हो गया, सोशलिस्ट समाजवाद हो गया, सेक्युलर बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष पथ निरपेक्ष बनाएंगे, उसके बाद डेमोक्रेटिक बनाएंगे, एंड देन फिर लास्ट क्या गणराज्य बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहां पर मैंने छोड़ा था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? SSDR। ओके भाई, ये जो पहला एस है आप लोगों को पता, सोवरन, संप्रभु, संप्रभु। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? सोशलिस्ट, समाजवाद। तीसरी जो बात करी मैंने वो सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। रिपब्लिक, देखिए दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, ये हमने पहली क्लास के अंदर बात करी थी। तो सॉवरन बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे। हमारा जो देश है वो पूर्ण रूप से संप्रभु रहेगा। मैंने इसकी अपनी पिछली क्लास में बताई थी संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभुता प्रकार कितने कितने प्रकार की है? संप्रभुता का अर्थ है स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। और स्वयं का प्रभु यानी कि उसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, उसके ऊपर किसी का कोई आदेश ऑर्डर नहीं चलेगा। और संप्रभुता के प्रकार की मैंने बात बताई थी आप लोगों को। संप्रभुता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? मैंने पहली बात करी थी एक्सटर्नल संप्रभुता, भारत के बाहर की। उसके बाद मैंने इंटरनल, आंतरिक संप्रभुता की बात करी थी। एंड देन फिर मैंने उसको नॉमिनल संप्रभुता की बात करी थी, नाम मात्र की संप्रभुता की बात करी थी। एंड देन फिर मैंने उसके बाद किसकी बात करी थी भाई? मैंने रियल संप्रभुता की बात करी थी। उसका मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। एंड उसके बाद जो 5वीं थी आप लोगों की, वो क्या थी? लीगल सॉवरन। लीगल सॉवरन यानी कि कानूनी संप्रभुता। ये सारी की सारी बात हम इसमें कर चुके हैं, जो कि लास्ट जो क्लास थी इससे पहले, उस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर चुके हैं। उसके बाद समाजवाद का हमने बात की, आइडियोलॉजी समाजवाद का मैंने बताया था आप लोगों को। समाजवाद का सीधा सा अर्थ किससे है? अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? अर्थव्यवस्था किस देश में किसके अंडर रहेगी? सरकार किस प्रकार से उस अर्थव्यवस्था को हैंडल करेगी? इस बात को लेकर के मैंने आप लोगों से बात करी थी। उदारवाद की बात करी थी मैंने, समाजवाद की बात करी थी, साम्यवाद की बात करी थी मैंने आप लोगों के बीच में, और मार्क्सवाद की बात करी थी समझाने के लिए आप लोगों को। और वहां से जो क्वेश्चन बनते बेहतरीन, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। चलिए दोस्तों, ये भी हो चुका था। उसके बाद जो आज जो हमारा जो क्लास का स्टार्टअप है वो रहेगा सेकुलर। देखिए, धर्मनिरपेक्ष, पहली बात करूं मैं, धर्मनिरपेक्ष
चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकुलर की, धर्मनिरपेक्ष। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष, इनसे ये जो शब्दावली है, शब्दों का जो यूज किया गया है प्रस्तावना प्रेम्बल में, बहुत सोच समझ करके किया गया है। और एक बार अमेंड हुई हमारी प्रस्तावना और उस अमेंडमेंट के द्वारा 2-3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में पुटअप कर देता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले, क्लास स्टार्टअप हो उससे पहले क्वेश्चन मेरा ये निकल करके आता है, कौन से 3 शब्दों का, क्वेश्चन 1 बन जाएगा, कौन से 3 शब्दों का प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया है, एंड देन कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन कौन से संविधान संशोधन, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। आप मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे। आप लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं। जो मेरी 13वीं पॉलिटी की क्लास थी, 13वीं जो क्लास थी, उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स और मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसका रिप्लाई भी आया हुआ। मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार यही बात कर रहा हूं भाई। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द, पहली बात है, प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। भाई आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। बिल्कुल, कब जोड़ा गया, कब हुआ था भाई ये, 1976 में। और उस समय पीएम साहिबा कौन थी हमारी, आयरन लेडी। हाँ, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आया भाई आज तक। मैंने ये पूछा था, किसी बच्चे ने किया था कि सर वो राज्यसभा की मेंबर थी, राज्यसभा में वो थी राज्यसभा की मेंबर, बिल्कुल सही था। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी, मैं दोबारा फिर पुट अप कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो मुझे दिल से चाहते, प्यार करते, पढ़ते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, वो स्टूडेंट 100% देंगे इसका जवाब, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों, 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो पहला अमेंडमेंट ऑफ, आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ प्रेम्बल कब हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। और 3 शब्द जोड़े थे, एक का तो मैंने बता ही दिया, 3 शब्द, 3 कौन कौन से शब्द थे और वो कैसे थे और कौन कौन से, क्या वो एक में जोड़े थे या अलग जोड़े थे, आप लोग मुझे बताएंगे भाई। तो पीएम साहिबा कौन थी, आयरन लेडी, इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी क्या थी उस समय, पीएम थी। ओके दोस्तों, ये भी मुझे कंफर्म करके बताएंगे भैया आप लोग। तो बात करी हमने, किसकी बात करी, धर्मनिरपेक्ष की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ओके, यहां पर मैं बता दूं आपको, 1974 में तो अमेंडमेंट हुआ था। 1974 में एक बात निकल करके आई थी। बात क्या निकल करके आई थी मेरे दोस्तों, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंटमेंट दी थी। कमेंटमेंट क्या दी थी वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब एक बात बोली थी। अगर मैं बात करूं तो सीधी भाषा में बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी कमेंटमेंट दी थी। कमेंटमेंट में बोला था कि भारत के संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज नहीं किया गया है। किस शब्द का यूज नहीं किया गया है, इस शब्द का स्पष्ट रूप से यूज नहीं किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, क्या भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज किया गया था या किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेंटमेंट थी, कब, 1974 में कमेंटमेंट दी थी उन्होंने। और इसी वजह से मेरे मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थी, मेरे बहनों और भाइयों, मैं बता देता हूं आपको, इन्होंने क्या किया था भाई। एक जब कमेंटमेंट दी, इन्होंने बोला कि ठीक है, स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज नहीं किया गया था, बट जो संविधान को बनाने वाले, जो हमारे संविधान को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो सदस्य थे, जो लोग संविधान लिख रहे थे, उनकी धारणा ये थी, वो ये चाहते थे, उनकी मंशा ये थी, 100% पूर्ण रूप से ये मंशा थी कि भारत जो है वो कैसा हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। इसलिए 25 से 28 एक्ट 25 से 28 तक क्या दिया भाई, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में
धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया, रिलीजियस फ्रीडम का जिक्र किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र कहां से कहां तक किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम का जिक्र कहां से कहां तक किया गया है, तो 25 से 28 एक्ट 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम का जिक्र किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। ये हमारी कमेंटमेंट थी। कब किसकी कमेंटमेंट थी? सुप्रीम कोर्ट की कमेंटमेंट थी। कब की कमेंटमेंट थी? 1974 की कमेंटमेंट थी भैया। ठीक है, उसके बाद तो फिर अमेंड करके प्रस्तावना में जोड़ ही दिया था ये धर्मनिरपेक्ष शब्द। चलिए दोस्तों, यहां तक आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात आती कि धर्म में निरपेक्ष शब्द का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष। देखिए मैं बताता हूं आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ। अगर सीधी भाषा में बात करें, हम सीधी भाषा में बात करें, जैसा कि आपको सब पता है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते भी हैं। आज तो खैर बहुत से लोग यूट्यूब पे बहुत से लोग आए हैं मेरे जैसे, बहुत से भाई कलम लेके खड़े हैं, टीचर मेरे बहुत से अपने अपने लेवल के सब मेहनत कर रहे हैं, जो जितनी मेहनत करता कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ से कोई लेने देने। लेकिन अमूमन तौर पर क्या बताया जाता है कि जो भाई किसी भी धर्म में विश्वास ना रखे धर्मनिरपेक्ष, जो गवर्नमेंट किसी भी धर्म में विश्वास ना रखे। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है, हम बिल्कुल जड़ तक जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं लाइफ में। मेरा जो मोटो रहता है कि पढ़ो, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो मेरे नए स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं भी, लेकिन मेरी एक शिकायत है आप लोगों से, खास करके मेरे पुराने स्टूडेंटों से ही शिकायत है कि पूरी वीडियो देखते नहीं है, ना ही क्वेश्चन करते हैं और ना ही क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं। चलिए भाई, या तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ गए मेरे मित्र, या फिर आई हैव नो वर्ड, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। ओके, धर्मनिरपेक्ष, यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा एक बार धर्म की। धर्म क्या है भाई? यहां पर अगर मैं सीधी भाषा में करूं, द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की शैली को क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई? धर्म कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आता तो अपने लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ नियम और रूल फॉलो करता है, कुछ नियम या रूल फॉलो करता है। द वे ऑफ लिविंग, जिंदगी का रास्ता, कुछ नियम और रूल्स फॉलो करता है, कुछ नियम और रूल्स फॉलो करता है। तो ये क्या है? धर्म है। मतलब धर्म क्या किया जाता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? धर्म क्या किया जाता है? धर्म धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं मेरी बात करूं, हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, और हमारे धर्म के अनुसार हमें भाई व्रत रखने चाहिए, हमें भगवान की जो हमारे गॉड उनकी पूजा करनी चाहिए। यहीं पर मैं बात करूं, मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं, मंगलवार को ये मेरी एक मतलब मैंने धारण, एक नीति धारण कर रखी, भाई मैं हिंदू धर्म का हूं और मैंने तो मंगलवार के व्रत करने ही है, मैंने तो अपने बजरंगबली भगवान को खुश करना ही है। तो वो जो वे ऑफ लिविंग है वो मैंने धारण कर रखा है। यहां पर एक बात और बता दूं, धर्म के बिना, धर्म जो धारण किया जाता है वो क्या है? धर्म है। दोबारा से सुनेंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे। जो द वे ऑफ लिविंग, यानी कि कुछ नियम और रूल के अनुसार जो बंदा अपनी जिंदगी जीता है, जिस हिसाब से वो, दैट्स क्या है? दैट्स क्या है? धर्म है भाई। वो क्या है? धर्म है। और धर्म के बिना व्यक्ति क्या है? शून्य है। धर्म के बिना क्या है? शून्य है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति धर्म को छोड़ ही नहीं सकता, व्यक्ति धर्म को छोड़ सकता है। व्यक्ति धर्म को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है, उसकी मर्जी है। बट यहां पर मैं एक चीज और लिखी मैंने, पंथ निरपेक्ष। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड पंथ निरपेक्ष? क्या अंतर क्या है भाई? इसी को साथ में मैं आप लोगों को यहां पर इस एक्सप्लेनेशन के साथ इसका अंतर भी बता देता हूं। देखिए, धर्म धारण करने की मतलब एक शैली है, उसके बिना हम शून्य हैं, जो जीवन का जो ढंग है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कोई किसी धर्म को मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि धर्म छोड़ा नहीं जा सकता, धर्म छोड़ा भी जा सकता है। यह जरूरी बात है कि धर्म के बिना व्यक्ति शून्य, ये बोला गया है। ये जो शब्द थे, यहां पर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है, ये शब्द किसके हैं भाई? तो महात्मा गांधी जी के ये शब्द है भाई। एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के ये, सॉरी भाई, मोहनदास करमचंद गांधी जी के ये क्या है भाई? शब्द है।
तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, एक चीज आपको क्लियर होगी कि धर्म क्या है। उसके बाद करूं मैं बात पंथ की। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। पंथ क्या होता है? अब देखो, यहां पर एक चीज समझनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुस्लिम धर्म की, मोहम्मदन धर्म की बात करूं तो देखिए, धर्म क्या है, पंथ क्या है, शिया और सुन्नी। आपने दो नाम सुने होंगे, ये किसमें, मुस्लिम धर्म में भाई, शिया और सुन्नी सुने होंगे। आपने जैन धर्म में सुना होगा क्या, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर, उसके बाद महायान और हीनयान। अब समझेंगे बेटे, मैंने बात करी धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करी मैंने। धर्मनिरपेक्ष में मैंने पहले, सबसे पहले किसकी बात करी, मोटे तौर पे बात करी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि धर्म के ऊपर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, दैट्स फिनिश। बट उसको और आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि धर्म क्या है। धर्म एक वे ऑफ लिविंग है, लिविंग, जिंदगी जीने की एक शैली है, वो क्या है, धर्म। और उसके बिना व्यक्ति क्या है, शून्य है। और यहीं पे फिर मैंने कनेक्टिविटी किसको दी, पंथ निरपेक्ष को, कि भाई पंथ कैसे होता है। देखिए, मैंने एक चीज लिखी यहां पर, पंथ शिया और सुन्नी। शिया भी मुस्लिम है, सुन्नी भी मुस्लिम है, लेकिन उनको धर्म के मानने के पंथ अलग हैं। धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है। मैंने एक बात वो बोली, धर्म को छोड़ा जा सकता है अगर चाहे तो, लेकिन उस धर्म में रहते हुए उस धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है। बट पंथ को छोड़ा जा सकता है। आप शिया हो तो आप सुन्नी वाले पंथ को अपना सकते हैं। आप मान लो, मैं बात करूं किसकी, जैन धर्म की बात करूं, श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहन के चलते रहते हैं, जो लोग आप लोगों ने देखेंगे, जो नन वगैरह है, सफेद कपड़े में चलते रहती हैं, तो वो एक पंथ है जैन धर्म का। एंड जो दिगंबर, जो कपड़े पहनते ही नहीं है, वो एक दूसरा पंथ है। यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म से संबंध रखता है और वो श्वेतांबर, जो श्वेतांबर को उन्होंने अपना रखा, पंथ को अपना रखा, धर्म क्या जैन ही है, पंथ श्वेतांबर है, तो वो अपने पंथ से चेंज होकर के दिगंबर पंथ में आ सकता है। बट धर्म तो वही है भाई। बिना धर्म छोड़े भी व्यक्ति अपने पंथ को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ये मेरा कहने का अर्थ था। सेम बौद्ध, इसमें बौद्ध की बात करी, महायान और हीनयान दो प्रकार के पंथ थे। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हमारे भी यहां पर बहुत सारे पंथ बना रखे हैं लोगों ने, ठीक है, जैसे निरंकारी पंथ वगैरह हैं, लोग काफी कुछ है। मैं यहाँ पर मतलब देखिए, ऐसा विषय है, कोई बात निकल सकती है मुझ से, इसलिए बोल सकती है। धर्म पर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी बात करूंगा क्योंकि ये मंच सार्वजनिक मंच है, तो हर बात के दो मतलब निकलते हैं, कोई कैसा भी मतलब निकाल सकता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मीनिंग यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझाने का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड पंथ। तो धर्म क्या है, उस धर्म में रहते हुए भी आप पंथ को चेंज कर सकते हैं। धर्म के बिना व्यक्ति क्या, शून्य है। धर्म के बिना व्यक्ति क्या है, शून्य है। और धर्म क्या था, वे ऑफ लिविंग। अब ये मेरे ख्याल में आपको धर्म समझ में आ गया। अब बात करूंगा धर्म निरपेक्षता की, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट होगी, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा शासन तंत्र जो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी भी एंगल से कोई भी ना तो रिलैक्सेशन दे, ना ही भेदभाव करे। दैट्स मीन्स धर्म निरपेक्ष। चलिए और डीप समझेंगे इसको, और अच्छे तरीके से बात करेंगे। 1 मिनट में मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूं आप लोगों को, ताकि आपको सुनते ही याद हो जाए, लिखने की जरूरत भी ना पड़े। पर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, और वो ये है कि आप लोग साथ के साथ लिख लिया करिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, आज वी स्टार्ट ऑफ अवर क्लास फॉर प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बात करी किसकी, प्रेम्बल की करी। प्रेम्बल में था क्या, हमने सोवरन, हम सोवरन को क्लियर कर चुके हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन सोवरन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन सोशलिस्ट। और नाउ दिस टाइम है, हम जो स्टार्ट हमारा जो चल रहा है रनिंग, हम बात करें किसकी, सेक्युलर की, धर्मनिरपेक्ष की। मैंने यहां पर बात करी, देखिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, प्रस्तावना में कब, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब था 42वां संविधान संशोधन भाई, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब था, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय आयरन लेडी।
यू आई थिंक यू नो वेरी वेल, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको जानते हैं। उसके बाद बात करी मैंने, किसकी बात करी भाई, धर्मनिरपेक्ष जो 1974 में 1974 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंटमेंट दी थी। कमेंटमेंट क्या दी थी कि भाई जो यहां पर एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन भी बन जाता, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य नामक शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पष्ट रूप से है, लेकिन नहीं है। यही कमेंटमेंट उन्होंने दी थी सॉरी भाई, यही कमेंटमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि भाई ये स्पष्ट रूप से लेकिन नहीं है। लेकिन हमारी क्या, हमारे जो लोगों की क्या थी, जो हमारे जो बहुत बड़े कानूनविद जो मतलब बनाने वाले थे, लिखने वाले थे, जिन्होंने भारत का भविष्य लिखा, उन लोगों की मंशा 100% ये थी कि भारत एक सेकुलर देश रहे, सेकुलर राज्य रहे। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का जो जिक्र किया गया है वो 25 एक्ट से लेकर के 28 एक्ट तक किया गया है मेरे मित्रों। ये बात आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। उसके बाद बात करी मैंने, डेफिनेशन की बात करी मैंने कि भाई धर्म क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। धर्म क्या, धर्म धारण कर किया जाता है, द वे ऑफ लिविंग है, धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है। या मेरा कहने का मतलब ये है, धर्म और पंथ निरपेक्ष में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, पंथ निरपेक्ष और धर्म में, मतलब पंथ में और धर्म में अगर हम कंपैरिजन करें तो धर्म छोड़े बिना भी हम पंथ को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो मैंने एग्जांपल आप लोगों के बीच में दिए हैं, 3-4 एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। आई थिंक आप मतलब समझ चुके होंगे इस बात को। तो ये मेरी जो बातें थी यहां पर अब तक की, ये आप लोगों के सामने है। आप इसको एक बार कवर करेंगे, राइट करेंगे, मैं फिर इसको रफ करूंगा। चलिए भैया आप लोग इसे एक बार राइट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी करिए भाई। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, एक बार बात करेंगे हम धर्मनिरपेक्षता के लेकर के, और भी बात करेंगे। चलिए भाई, हो गया आप लोगों का। ओके दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था धर्म का, हम प्रियम्बल पे बात कर रहे थे, धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज कृपया करके आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे। कमेंट से याद आया, जिन मेरे मित्रों ने कमेंट्स किए, तो जो मेरी पिछली 13वीं क्लास थी पॉलिटी की, उसके ऊपर जो कमेंट्स आए थे उनके बारे में मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे कमेंट्स आए थे। और आप लोगों के कमेंट्स कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर को चार्ज का काम करते हैं, और कुछ लोगों ने तो कसम खा रखी कि सर को चार्ज हमने करना ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ा जाएंगे चार्ज कर दिया तो। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, ये मेरी 13वीं क्लास थी जिसके अंदर क्वेश्चन थे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा एक बार। कुछ एक बच्चे का फ़ोन आया था उस चीज़ को लेकर, फिर मैंने उसको पर्सनली फ़ोन पे एक्सप्लेन भी किया था। चलिए भाई, सबसे पहले बात करूँ, ये बीके पूर्णिमा है, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ग्रेट जॉब सर जी, हैट्स ऑफ, थैंक यू भाई। मुझे स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता, बस जो आईडी में दिखा रहा है बीके पूर्णिमा। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट यू, स्टूडेंट अपना नाम जरूर डाले। एक बार नाम डालने से, जैसे कमेंट्स के साथ नाम डाल दे जगह के साथ, तो मुझे आसानी रही कि भाई आकोदा से है कि भाई दिल्ली से है या कहाँ से है। एक बार कृपया करके जितने भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स करते हैं, जिनको लगता है कि हमें करना चाहिए, तो कृपया करके नाम के साथ एक बार अपना प्लेस आउट डालें। थैंक यू भाई, ये बीके पूर्णिमा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हार्ड वर्किंग पर्सन, मुझे नहीं लगता कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बट जो भी हूँ आप लोगों के सामने, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उसके बाद विजेंद्र कुमार है, इन्होंने भी अपना, विजेंद्र कुमार ये खुडाना से हैं, और मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद और साम्यवाद, ये क्वेश्चन करने का ढंग देखिए क्या था। जब हम पढ़ा रहे थे मैंने ये बोला था कि भाई उस समय जो वर्ल्ड था 2 पार्ट में बढ़ चुका था, एक तरफ उदारवाद था और दूसरी तरफ क्या था, समाजवाद चल रहा था। साम्यवाद नाम मात्र का था। तो जो भी कोई देश यदि उदारवाद अगर अपनाता था तो 2 गुट हो चुके थे, उनका कहने का मतलब होता है इस गुट में शामिल हो गया, और उस गुट का जो मुखिया होता था, मुखिया का हमेशा नाम लिया जाता है। तो मैंने ये बोला था कि एक अमेरिका की तरफ था और एक रशिया की तरफ, ये 2 गुट थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेंस निकल कर गया था कि उदारवाद सर इंग्लैंड से शुरू हुआ था। यस, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उदारवाद इंग्लैंड से शुरू हुआ था। बट उस समय जो गुट में, अगर गुट की बात करें तो इंग्लैंड गुट में नहीं, इंग्लैंड को गुट का अध्यक्ष नहीं माना गया। उस समय की सिचुएशन के अनुसार 2 ही लोग, 2 ही देश, 2 ही कंट्री
सामने थी, आमने सामने थी रसिया और अमेरिका। बहुत बढ़िया भाई। उदारवाद इंग्लैंड से शुरू हुआ, बिल्कुल यू आर राइट। मार्क्सवाद जर्मनी से, वेरी गुड। समाजवाद रसिया से, बिल्कुल सही बात है। और साम्यवाद चाइना से, बिल्कुल सही बात है। समाजवाद की बात करें तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन है, भारत के अंदर किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था? लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कहें तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं, फ्री समाजवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, और इनमें से कोई नहीं। मुझे आंसर चाहिएगा भाई। ओके, अंकित राजपूत, ये विजेंद्र, पहले भाई थैंक यू दोस्त विजेंद्र, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का। उसके बाद अंकित राजपूत, थैंक यू। ये इन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं भाई, मैं भी हाथ जोड़ के तेरे को प्रणाम करता हूं अंकित, बहुत बढ़िया भाई। क्लास देख रहा हूं विजेंद्र, वही है, सुपर क्लास सर, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद ये शिव कुमार, हम सभी के पास एक प्रतिभा नहीं होती, एक जैसी प्रतिभा नहीं होती। बड़े ध्यान से सुनना भाई, ये मेरे मित्र हैं शिव कुमार यादव जी, जिनका मैं हर क्लास में जिक्र करता हूं, क्योंकि हर क्लास को बड़े ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। सर जय हिंद दोस्त, सल्यूट है तेरे विचारों पे, जय हिंद करता हूं मैं आपको शिव कुमार भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रतिभा यहां बनाई जाती है, अवसर समान दिए जाते हैं सबको, अवसर की समानता, अवसर की समानता, व्हाटएवर। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो अवसर की समानता के ऊपर भी बात होगी, बिल्कुल सही बात है। सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको। मान लो फॉर एग्जांपल आप उज्जवल परिवार में आते हैं, तो आप अगर यहां पर कोई पढ़ता तो वो सब अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 8 ही घंटे पढ़ते हैं भाई, ऐसा नहीं है। और मैं तो वैसे भी निकलने नहीं देता, लोग तो जाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मैं जाने नहीं देता। ये इस वजह से लोग बहुत कम आते भी हैं, मुझे पता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई शिव कुमार, बहुत बढ़िया बात है, आप इस बात को समझ चुके हैं। आई होप, मैं भगवान से दुआ करूंगा आप बहुत ऊपर तक अपने विचारों को लेकर के जाएंगे। जय हिंद भाई दोस्त। उसके बाद इन्होंने लिखा, वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर जी, जय हिंद। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद भाई आप लोगों का, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद सविता यादव जी है, नाइस सर जी, थैंक यू भाई, वेरी नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशु। ये फिर इनका फिर एक कमेंट आया है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी कहां से संबंध रखती है? तो चाइना से। शी जिनपिंग, भूलोगे क्या चाइना को? कभी नहीं भूल सकते। शायद मे भी जो अब जनरेशन है वो चाइना को जिंदा रहने तक नहीं बोलेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होकर निकल करके आई है जहां से शुरू हुई है। मैं इस पर कोई ज्यादा बड़ा कमेंट्स नहीं करूँगा। उसके बाद इन्होंने लिखा पीवी नरसिम्हा राव 99, यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है भाई। ये कुछ कमेंट्स थे, कुछ के रह गए हैं। नेट फिर बंद हो रहा है भाई, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, इस वजह से सबके नाम नहीं, जिनके नाम नहीं लिए उनको सबको मेरी तरफ से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं 100% आप लोगों का यहाँ पर नाम लूंगा। चलिए दोस्तों, ये थी पिछली क्लास की बात, और आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बात करें। अब धर्मनिरपेक्ष को और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, एक होता है एथिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। इसको क्या बोलते हैं भाई? नास्तिक। एक होता है रिलीजियस स्टेट, एथिस्ट स्टेट। एक होता है रिलीजियस स्टेट। धार्मिक स्टेट, धार्मिक राज्य। एक होता है सेक्युलर राज्य, सेक्युलर स्टेट। ओके भाई, हम बात करें धर्मनिरपेक्ष को और अच्छे इस तरीके से समझेंगे, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है भाई, उनकी कोई बात कहानी नहीं है। एथिस्ट स्टेट, नास्तिक, जिनकी ना तो गवर्नमेंट किसी धर्म को मानती है, ना वहां के लोग किसी धर्म को मानते हैं, वो भगवान को मानते नहीं है, बोलते वी आर गॉड, हम भगवान हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया। एंड बात करें तो चाइना, चीन, ये क्या है? एथिस्ट स्टेट है, जो कि नास्तिक हैं, नेगेटिव है धर्म के प्रति भाई। उसके बाद बात करें रिलीजियस स्टेट, ये कुछ जो धार्मिक स्टेट है, जिनकी सरकार, बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, जिनकी सरकार धर्म के अनुसार चले। अब देखो, मैंने बात करी रिलीजियस स्टेट की बात करी, इसके ऊपर एथिस्ट स्टेट कुछ है नहीं। रिलीजियस की बात करी हमने, देखिए क्या, जिनकी सरकार
जिस देश की सरकार या जिस स्टेट की सरकार किसके अनुसार चले, किसके ऑर्डर फॉलो करे, धर्म के ऑर्डर फॉलो करे, वो रिलीजियस स्टेट। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, हमारा जो मित्र है, पड़ोसी मित्र पाकिस्तान, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद बात करें हम श्रीलंका भी, भाई ये सारे के सारे स्टेट कैसे हैं, रिलीजियस स्टेट है। यहां आप लोगों को पता लग गया, ओके। उसके बाद बात करें सेक्युलर स्टेट, ये क्या होगा भाई, सेक्युलर स्टेट यानी कि सरकार किसी भी धर्म को किसी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ओके भाई, देखिए मैंने क्या लिखा, सेकुलर स्टेट, सरकार किसी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगी किसी भी प्रकार का, कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख ईसाई है, उसको लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सब धर्म, दूसरी बात सब धर्म बराबर भाई। अब देखिए दूसरी बात क्या लिखी मैंने, पहली तो ये लिखी कि सरकार किसी भी धर्म को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। दूसरी बात ये, सरकार की नजर में सारे धर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्विवेलेंटी जो हमारे को मिल रही है। जब मैं बात करता हूं कई बार, जब मैं बात करता हूं आप लोगों से, कई बार बात करता हूं ना कि SSSR बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे, तो मिलेगा क्या, तो हमारे को इक्वलिटी भी मिलेगी। यानी कि जब हम फ्रीडम की बात करते हैं ना, हमारे को फ्रीडम कितने प्रकार की मिलेगी, इक्वलिटी, स्वतंत्रता की तो इक्वलिटी, समानता, बंधुता, ये सारी चीज मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे को बराबर माना गया है। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है मेरे मित्रों, वो नोट डाल के ध्यान देने वाली है भाई, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी। अब देखो भाई, यहां पे आपका धर्म को लेकर के मैटर खत्म कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट कर दी बात भाई। अब देखो मैंने क्या बोला, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। खाली धर्म नहीं, पंथ के अनुसार भी नहीं चलेगी भाई। सरकार किसी भी धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, ना ही किसी पंथ के नाम पर, पंथ के नाम पर भी भेदभाव नहीं करेगी भाई, ये हीनयान है, ऐसा ही आना है, या दिगंबर है, श्वेतांबर है, पैतांबर है, जो भी है, नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद बात क्या करें, सब धर्म बराबर है, बिल्कुल सही बात बराबर है। लेकिन अगर यहीं पे ये हो जाता भाई, ठीक है हम मतलब किसी के साथ पंथ, किसी पंथ के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी धर्म को मतलब किसी धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन चलेंगे हम हिंदू धर्म के अनुसार, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता भाई, ऐसा होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती। इसलिए जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से क्या बना दिया, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा भाई, ना रहीबास ना बजे बांसुरी, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। दूसरी बात, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, ये सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी खूबी है। जो सेकुलर है या पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो स्टेट है या धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, किसी भी धर्म को नहीं मानेगी, किसी भी धर्म के अनुसार कोई भी धर्म का रूल फॉलो नहीं करेगी। ऑल जो धर्म है, ऑल जो रिलीजन है, वो सारे के सारे उसके सामने क्या है, इक्वल है। यहां पर ये आप लोगों का क्या था, धर्मनिरपेक्षता। अब नोट करें, ये 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट है, लॉजिकल क्वेश्चनों में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप इनको एक बार राइट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया भाई आप लोगों का?
ओके भाई दोस्तों, अगली जो हम बात करेंगे, बात करके किसकी करेंगे? लोकतंत्र की। लोकतंत्र शब्द की बात करेंगे। लोकतंत्र ये अपना पंथ निरपेक्ष के लिए हो गया। डेमोक्रेटिक की बात करेंगे भाई, लोकतंत्र। लोकतंत्र की बात करें, देखिए जैसे ही लोकतंत्र शब्द को सुनते हैं हम, तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है, इब्राहिम लिंकन की जो बात याद आ जाती है। कौन सी बात याद आ जाती है भाई? इब्राहिम लिंकन थे कहां के? अमेरिका के थे। बात कौन सी बोली थी उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के? बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र की बात करूं, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आप लोगों को लोकतंत्र का। पहले बात करूं कि किस सिद्धांत पर? ये संप्रभुता के सिद्धांत पर काम करता भाई। संप्रभुता के सिद्धांत पर। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के बीच में कि लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। तो लोकतंत्र का सिद्धांत आप लोगों के सामने क्या है भाई? संप्रभुता के सिद्धांत पर लोकतंत्र का काम होता है भाई। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेटिक जो है, वो संप्रभुता का सिद्धांत है। अब देखिए, मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले जो इसकी एक बार हम परिभाषा पढ़ेंगे, जो इब्राहिम लिंकन ने परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, जो परिभाषा, फिर उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इब्राहिम द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र क्या है भाई? वो गवर्नमेंट जो जनता की हो, जनता की हो या जनता के द्वारा चुनी गई हो। लोकतंत्र क्या है? ये काम किस पे करेगा? संप्रभुता के सिद्धांत पे काम करेगा। बाद में हम बात करें इसके अर्थ को, मीनिंग को लेकर के। इब्राहिम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। इब्राहिम लिंकन ने एक अर्थ बताया था इसका कि लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है। डेमोक्रेटिक का अर्थ आप लोगों के सामने था, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट जनता की, गवर्नमेंट जनता की सरकार, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। उसके बाद बात करें बाय द पीपल, जनता के द्वारा। जनता ही सरकार को कौन बनाएगा भाई? जनता। फॉर द पीपल, और ये सरकार काम किसके लिए करेगी? वो भी जनता की। मतलब इसमें जो संप्रभुता किसको दे दी? जनता को दे दी। सारी चीज जो होंगी वो किसके लिए होगी? जनता के द्वारा ही होंगी। यानी कि गवर्नमेंट किसकी होगी? जनता की होगी। गवर्नमेंट बनाएगा कौन? जनता बनाएगा। और जो गवर्नमेंट काम करेगी वो किसके लिए करेगी भाई? वो भी जनता के लिए करेगी। मतलब ये कि डेमोक्रेटिक एक ऐसा तंत्र है, देखो एक इस प्रकार की, जैसे ऐसी बात नहीं है, ये एक बहुत सारी क्रेसियां भी आई हुई हैं। जैसे डेमोक्रेसी की बात है तो ऑटोक्रेसी, प्लेटोक्रेसी, और भी बहुत सारी दुनिया में क्रेसियां आई हुई हैं, और उन पे हम बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत एस्टोक्रेसी, इस टाइप की बहुत सारी आई हुई हैं क्रेसियां। लेकिन पहले मैं एक बार इसी की बात करूंगा, डेमोक्रेटिक की बात करेंगे हम। तो इसका जो अर्थ आया निकल करके मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, लोकतंत्र का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा बनाई जाएगी, जनता की गवर्नमेंट होगी, जनता के द्वारा बनाई जाएगी, और जनता के लिए ही वह गवर्नमेंट क्या करेगी? काम करेगी। और यहीं से मैं एक बात लिख दी ऊपर सबसे पहले के सिद्धांत, यानी कि उस गवर्नमेंट में संप्रभुता किसकी होगी? जनता की होगी। जनता के ऊपर कोई प्रभु नहीं है भाई। जनता भी किसके ऊपर प्रभु है? सरकार के ऊपर प्रभु है। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है, या जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सबसे पहले क्या था? हम भारत के लोग, यानी कि जनता का जिक्र किया गया है सबसे पहले। तो ये लोकतंत्र था भाई। सबसे पहले जो ये जो डेमोक्रेसी के बारे में जो विचार व्यक्त किया, किसने किया था? इब्राहिम लिंकन ने किया था। इब्राहिम लिंकन का संबंध कहां से भाई? अमेरिका से। कहां से है? अमेरिका से है मेरे मित्रों। बहुत बढ़िया बात है भाई। अमेरिका से बात करें तो आजकल अमेरिका के दिन खराब चल रहे, जो कोविड-19 को लेकर के जो बातें हो रही हैं भाई, जो आप लोगों के सामने है, बहुत सारे लोग अब तो
बहुत सारे लोग, ये लंबी लड़ाई है, आप लोगों को भी पता है दोस्तों। जिंदा रहना तो बचना भी पड़ेगा और सारे काम भी करने पड़ेंगे इस कोरोना भाई साहब के साथ ही जिंदा रहना हमने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग हताहत हुए, ये बड़े दुख की बात है। इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी भाई कुछ नहीं कर पाई। तो आप लोगों के सामने थिंक कर सकते हैं आप। इब्राहिम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिका के रीति है भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम भाई, जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है भाई। दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसकी बात करूं मैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो इसमें सरकार मतलब जनता क्या करती है सीधा। इसका उदाहरण कहां है? स्विट्जरलैंड भाई। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भाई। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, चलिए दोस्तों, यहां पर हमने अपनी जो आज की जो क्लास करी है, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है, टेक्निकल टीम मेरी तरफ इशारा कर रही है, कुछ और भी व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, इस वजह से मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करूंगा और बहुत जल्दी अपनी इस पॉलिटी की क्लास को यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। आज हमने धर्म के ऊपर बात करी, धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बात करी, पंथ निरपेक्ष के ऊपर बात करी हमने। ये शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द और पंथ निरपेक्ष, ये किसने सुनने बोला, इसको कहाँ से आए? पंथ निरपेक्ष, हाँ एक क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता, पंथ निरपेक्ष शब्द किसकी देन है? पंथ निरपेक्ष या पंथ जो शब्द है ये किसकी देन है? तो महात्मा गांधी भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पंथ शब्द जो यूज किया था महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद फिर हमने उसका अर्थ को समझा, धर्म क्या है इसके बारे में बात करी, फिर हमने धर्मनिरपेक्षता को बड़े अच्छे तरीके से समझा। फिर हमने एथेस्टिक जो देश हैं जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया वगैरह, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भगवान को नहीं मानते, आस्तिक की बात करी। फिर हमने उसके बाद रिलीजियस स्टेट की बात करी कि कैसे वहाँ पर जो सरकारें हैं, कैसे जैसे पाकिस्तान की जो सरकार है वहाँ पे मुस्लिम धर्म के अनुसार सरकार चलती है, वहाँ पे रूल फॉलो होते हैं, वो धर्म के अनुसार ही रूल फॉलो होते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने भारत की बात करी, या अमेरिका भी उसमें लोकतंत्र में शामिल है, तो जहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष है वो भी धर्मनिरपेक्ष, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। सेम उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर बात करी, अपनी सारी की सारी बातें करी हमने यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर, और मैं रिवाइज भी करा चुका हूँ, और जो कमेंट्स थे उन कमेंट्सों को भी आप लोगों के बीच में दे चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मिलूंगा। स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। डू दी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।